अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलाने की पूरी कोशिश करती है। अगर आप ये बात आपने सुना हो, अगर आप इस पे विश्वास करते हो, तो मैं आज इस वीडियो में यही बात बताने वाला हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस पहलू को मद्देनजर कैसे आप अपने लाइफ में वो सब कुछ पा सकते हो जो आप दिल से चाहते। कैसे होगा इसकी पूरी साइंस समझाऊंगा और फिर कैसे मैं आपकी मदद करूंगा उन सारे मनोकामनाओं को पूरी करने में, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस पहलू, जिसको मैं लॉ ऑफ बिलीफ कहता हूं, उस पे काम करना है। सबसे पहले वो बिलीफ सिस्टम लेके आना है कि हाँ, ऐसा होना पॉसिबल है। ये जो नियम है जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, ये वैसे ही नियम है जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, जो कि अकाट्य है। मतलब अगर कोई इंसान 10वें माले से कूदता है तो वो जमीन पर ही गिरेगा, आसमान में नहीं जाएगा, क्योंकि वो नियम सबके लिए बराबर होता है। अगर वो एक इंसान पापी हो और वो बहुत ज्यादा पाप कर चुका हो, वो वहां से कूदे तो वो जमीन पे गिरेगा। और फिर दूसरा इंसान जो बहुत ज्यादा धार्मिक हो, बहुत सारा पुण्य किया हो और वो कूदेगा तो वो आसमान की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं होता। मतलब ये नियम सब पे एक तरीके से लागू होता है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक नियम है। इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है, और जो मैं आज बताने वाला हूं लॉ ऑफ बिलीफ, उसके ऊपर ये काम करता है कि सबसे पहले वो बिलीफ होना चाहिए कि अगर आप विश्वास करते हो कि ऐसा हो सकता है तो ये काम करने लगेगा, और तब जाके आप जो चाहते हो उसके बारे में आपको पॉजिटिव वे में सोचना है। वो माइंड में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, वो अंदर से एक पॉजिटिव फीलिंग आनी चाहिए, और देन आपके अंदर एक विश्वास पैदा होना चाहिए कि जो आप चाहते हो वो एक्चुअली में आप डिजर्व करते हो और वो मिल गया है। ऐसा सोचते हुए, भाव करते हुए आप उस पर काम करना शुरू करते हो, और वो जो करेंगे आगे वही सेम कर्म है जिसके बिना पर आपके अंदर का जो वाइब्रेशन है उसकी एनर्जी क्रिएट होने लगती है। और वो एनर्जी का वाइब्रेशन जब ब्रह्मांड की उस एनर्जी के साथ मैच करेगा जो एक्चुअली आपको चाहिए, वो मैच जब होता है तो आपके सामने वो मैनिफेस्ट होता है, एज इफ कि ऊपर वाला आपको ऐसे पेश कर रहा है। सो ये जो लॉ ऑफ बिलीफ है, इस पे आपको काम करना चाहिए। लेकिन सभी लोग इस तरीके से पॉजिटिव नहीं सोच पाते। लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी होती है, गलत बिलीफ होता है, और कई बातें ऐसी होती है जिससे उन्हें लगने लगता है कि नहीं नहीं, ऐसा होता नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। इसीलिए लॉ ऑफ बिलीफ के साथ साथ आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि आपको वो पॉजिटिविटी फील हो, आपको वो बिलीफ पैदा होना चाहिए। इसीलिए मैं जब रेकी एंड माइंड पावर सिखाता हूं तो उसमें रेकी हीलिंग से सबसे पहले आपको वो पॉजिटिव एनर्जी फील होता है। पॉजिटिविटी मिलके जब शांत होने लगते हो तो आप जो सोचते हो उस पे आप बिलीव करने लगते हो, और धीरे धीरे वो बिलीफ सिस्टम बनता है। और चूंकि मैं उसमें आपको कई सारे माइंड पावर टेक्निक भी सिखाता हूँ, वो माइंड पावर टेक्निक आपके अंदर एक्चुअली एक अलग टाइप की एनर्जी क्रिएट करता है। आपके अंदर की जो ब्लॉकेजेस है उसे दूर करता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक काइंड ऑफ अ सीड या फिर बीज बोता है कि यस, नाउ इट इज पॉसिबल। और उस पॉसिबिलिटी के भाव से फिर आप काम करने लगते हो, जिसमें मैं डिफरेंट रेकी एंड माइंड पावर प्रैक्टिसेस कराता हूं। तो आपकी अंदर की ब्लॉकेजेस दूर होती है, आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, माइंड पॉजिटिव होता है, एंड देन सामने आपको रिजल्ट दिखता है। ऐसा ही एक रिजल्ट मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। उनका नाम मनीषा जालन है, और उन्होंने इस पर्टिकुलर सिस्टम पे काम करके अपने उस बिलीफ को मैनिफेस्ट किया है जो एक्चुअली उनको चाहिए था। एंड देन उन्होंने अपनी लाइफ में वो ड्रीम कार मैनिफेस्ट किया जो उनके लिए इमीडिएटली इम्पॉसिबल था, लेकिन वो कुछ ही दिनों में मैनिफेस्ट हुआ, जिसके बारे में वो अभी कुछ देर के बाद बताएगी। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मैं आपको उनका वो टेस्टिमोनियल भी दिखाऊंगा जो खुद वो बता रही है। तो इसमें क्या चीज काम करता है, मेन है आपके अंदर का वो एनर्जी जो पॉजिटिव होना चाहिए। वो जब एक ऑरा क्रिएट करता है आपके चारों तरफ तो एक पॉजिटिव मैग्नेट बन जाता है, और फिर वो ब्रह्मांड से वो सारी एनर्जी को, वाइब्रेशन को कैच करके अट्रैक्ट करता है जो आपकी उस ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए जरूरी है। चाहे वो थॉट हो, चाहे वो बिलीफ हो, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन हो, सबको मैनिफेस्ट करने के लिए आपकी तरफ आकर्षित करता है।
एंड देन वो आपकी लाइफ को वो चीज देता है जो एक्चुअली आपको चाहिए होता है। इस केस में उनका एक ड्रीम कार मैनिफेस्ट हुआ था। देन ये जो रेकी आप प्रैक्टिस करते हैं, जो कि मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, जिसमें मैनिफेस्टेशन सिखाता हूँ, उससे पर्सनल ग्रोथ भी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको अपनी मनोकामना पूरी हुई, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है क्योंकि आप पॉजिटिव होते हैं, आपका ऑरा पॉजिटिवली चार्ज होता है, आप एक लव मैग्नेट बनते हैं, लोग आपको ज्यादा पसंद करते हैं और आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करता है और आपको आगे और ग्रो करने में मदद करता है। फिजिकली भी ग्रो करते हैं, मेंटली स्ट्रांग होते हैं, स्पिरिचुअली भी हाई होते हैं। सो ये सब कुछ जो आपको सीखने को मिलता है, इससे आपकी लाइफ में वो चीज होने लगता है जो पहले कभी नहीं हुआ है। इस तरीके से आप न केवल अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, बल्कि दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्वर भी बनते हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वो जो खास पहलू है, उसे आप समझ जाते हो कि जो आप चाहते हो दिल से चाहना है, लेकिन उसके लिए अंदर की एनर्जी को इक्विवेलेंट बनाना जरूरी है। और उसके लिए रेकी एंड माइंड पॉट डेफिनेटली मदद करता है। कैसे मदद करता है, अभी आप प्लीज ये वीडियो देखिएगा, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। हेलो, नमस्ते सर। हेलो, नमस्ते सर। बोलिए मनीषा, बोलिए। आप कब से सर आरंभ? सर मैं अक्टूबर से ज्वाइन किया है। अक्टूबर 22 से मैंने ज्वाइन किया, 7-8 महीना हो गया। और मैं रांची झारखंड से हूँ। और आपसे मेरा मैसेज में बात होते रहता है सर। मैं आपको अपना बहुत सारा एक्सपीरियंस भी शेयर कर चुकी हूँ। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बहुत खुश हूँ। और अभी तो मेरा जैकपॉट भी लगा है। और मुझे बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस मिले हैं। अभी मैंने एक फ्रेंड ने मुझे कहा था कि रेकी से क्या अगर मेरा बिजनेस में इम्प्रूवमेंट चाहे तो हो सकता है। तो मैंने कहा हाँ, हो सकता है। तो उसने कहा कि ठीक है, मेरा हीलिंग कर दो। मैंने कहा 21 डेज तो आपको हीलिंग लेना होगा, तब आपका रिजल्ट आएगा। तो उसने कहा ठीक है। तो 20 डेज हो गया। तब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा रेकी करने से कुछ फायदा हुआ? बोली अभी तक के कुछ फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया है जिसमें 26 लाख का प्रोजेक्ट है। अगर वो मुझे मिल जाता है तो मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा, मतलब तुम्हारा रेकी सक्सेस रहेगा। मैंने कहा ठीक है, अभी तो एक दिन और बाकी है ना, तुम वेट करो। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि रिजल्ट 100% आएगा। 21 डेज कंप्लीट हुआ। 22 डेज में मैंने उसका ग्रिड बॉक्स में चिट डाला था, उसे निकाल कर जला दिया। उसके बाद 22 डेज जैसे ही मेरा खत्म हुआ, मतलब 21 डेज कंप्लीट हुआ, सुबह सुबह उसका मैसेज आता है कि तुम्हारी रेकी सक्सेस हो गई। तो मैंने कहा क्या हुआ, कुछ स्पेशल हुआ है? बोली हाँ, आज मुझे 2.5 लाख रुपया मेरे अकाउंट में जैकपॉट आया है। मैंने कहा ये कैसे हो गया? तो बोले कि पता नहीं, जो भी हुआ, मुझे 2.5 लाख रुपया मेरे अकाउंट में, जो मुझे पता भी नहीं था कि मेरे अकाउंट में पैसे हैं, और वो पैसा आ गया। तो मुझे लगा कि मेरी रेकी 100% सक्सेस हुई है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मैं आपसे सीख कर रेकी कर रही हूँ, तो मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। और सर एक मेरा बहुत बड़ा जैकपॉट लगा है, जो मैंने आपको बताया था। और वो भी बताइए बताइए, जैकपॉट बताइए। हाँ सर, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैंने आपसे रेकी सीखा था, आरएमपी कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल कंप्लीट किया। और दोनों लेवल कंप्लीट होने के बाद में मैंने थर्ड लेवल कंप्लीट किया। लेकिन इसी बीच में मैंने मनोकामना सिद्धि ध्यान भी किया था, और मनी रेकी भी सीखा था। और जब मैंने ये सब सीखा तो मुझे सब चीज में बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्पिरिचुअल हूँ और मुझे ये सब चीज में बहुत इंटरेस्ट है। तो मैंने जो भी सीखा उस पर एक्सपेरिमेंट करती गई और सबके रिजल्ट मुझे मिलते गए। तो उसी समय मैंने आपसे ग्रिड बॉक्स मंगाया था। और ग्रिड बॉक्स में मैंने हीलिंग डाली थी। और उसमें मैंने 6 से 7 महीने का टारगेट रखा था कि मुझे आने वाले 7 महीना में एक न्यू कार चाहिए। और वो मुझे मिल गई है। तो मैंने जिस दिन ग्रिड बॉक्स मंगाया था उसी दिन से उसको ग्रिड बॉक्स में डाल दिया था। और मैंने जिस दिन आपसे आरएमपी सीखा था, फर्स्ट डे ही मैंने आपसे बोला था कि सर मुझे गाड़ी चलाने में बहुत डर लगता है, लेकिन मैं सेल्फ ड्राइव करना चाहती हूँ। और आपने कहा था 100% आप चला पाओगी। और वो कॉन्फिडेंट मेरे में, मैंने अपने दिल पे ले लिया कि अगर सर ने बोला है तो मैं जरूर कर पाऊंगी। और इसी बात को लेकर मैंने गाड़ी स्टार्ट किया चलाना। और अब मैं फ्रिक्वेंटली गाड़ी चलाती हूँ। तो जब मैं गाड़ी चलाने लगी तो मुझे लगा कि अब मुझे नया गाड़ी भी चाहिए, और जरूरी है कि मैं नया गाड़ी लूँ तो मैं भी उसे भी चला सकूं। तो सर मैंने 6 महीना पहले अपना एक ग्रिड बॉक्स में डाला था कि 25 जून को मेरा एनिवर्सरी आने वाला है, तो मुझे नई गाड़ी में घूमना है। और ये वाला चीट मैंने ग्रिड बॉक्स में डाला था, प्लस मैं मनोकामना सिद्धि ध्यान में हमेशा विजुअलाइज करती थी। तो सर इसी मंथ में मुझे जैकपॉट मिला कि मेरा विश पूरा हो गया। और मेरा बेटा जो 24 ईयर्स का है, वो
फंड मैनेजर है, म्यूचुअल फंड करता है। ओके, आज तो उसी का टॉपिक था। ओके, ठीक है। सर वो उसी का टॉपिक था और मैं बहुत खुश थी कि सर आप जो बता रहे हैं तब लग रहा था जैसे मेरे लिए ही बोल रहे हैं, क्योंकि फिर क्या हुआ? बेटा 24 साल का है, फंड मैनेजर है हाँ और सर, का और खरीद। सर वो जो जो मुझे गिफ्ट मिल रहा है वो उसकी तरफ से। ओके, तो कितने और लाख? 20 to 21 लाख। ओके, कौन सी? और सर लास्ट वरना है सर, टॉप मॉडल। बहुत अच्छी अच्छी गाड़ी, टॉप मॉडल, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ सर, और सर वो लास्ट नवरात्रि में स्टार्ट किया था अपना म्यूचुअल, क्योंकि वो 3 साल से पढ़ाई कर रहा है, एमबीए इन फिनांस है वो। और सर अभी जैसे ही उसने कंप्लीट किया, उसने कहा कि मुझे गाड़ी लेना है, और सबसे पहले उसका मन था कि बीएमडब्ल्यू लेने का। मैंने कहा देख लो, जब तुम अगर मैनेज कर पाओगे तब देख लेना। लेकिन सर उसको थोड़ा सा लगा कि थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो तो जाएगा। हाँ, तो सर उसने कल कल बुक कर दिया। और सर मुझे इतना इतना खुशी हुआ कि एक बच्चा इतना सोच सकता है कि मुझे अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करना है, और वो भी इतना महंगा गाड़ी। और सर मैं उसे रेकी से डेली पानी चार्ज करके देती हूँ, और उससे मेरी रेकी पे बहुत भरोसा है, इसलिए कि मैं जब भी रेकी करती हूँ उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। तो बहुत अच्छी बात है मनीषा, और इससे ज्यादा मैं अब बात नहीं करूंगा। आज का बहुत अच्छा जैकपॉट, मुझे बहुत खुशी है, मुझे गूज़बम्प आ हाँ हाँ सर, हाँ सर, सर अब मुझे नेक्स्ट लेवल करना है बहुत जल्दी। तो मैं आपसे बाद में बात करूंगा। थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत बधाई आपको। गॉड ब्लेस यू। ओके, और मिठाई जरूर भेजिएगा मुझे। ओके, चलिए, बाय बाय। ठीक है मनीषा, थैंक यू वेरी मच। सो देखा आपने मनीषा जालन ने कैसे रेकी एंड माइंड पावर को सीखते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए एक ड्रीम कार भी मैनिफेस्ट किया। उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया और फिर से वो ड्राइविंग करने लगी, वो तो हुआ ही, लेकिन ड्राइविंग करते करते जब उनको लगा कि नहीं मुझे नई कार की ज़रूरत है, तो उनको एक नई कार उनके बेटे ने गिफ्ट किया, जो कि आउट ऑफ द ब्लू मैनिफेस्ट हुआ। और ये तब हुआ जब उनका जो अंदर की जो एनर्जी थी, जो चाहत थी, उसका इक्विवेलेंट वाइब्रेशन क्रिएट कर पाए, और तब जाके ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से वो चीज़ मैनिफेस्ट हुआ, उन तक पहुंचा। आगे भी बहुत कुछ है, मैं अगले हफ्ते उनका इंटरव्यू लेने वाला हूं। उनका 8 महीने की पूरी जर्नी मैं होलिस्टिक हॉट सीट उस प्रोग्राम में, उस एपिसोड में डेफिनेटली लूँगा। उस पर्टिकुलर एपिसोड को ज़रूर देखिएगा। मैं अब विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप एंड बिलीव कि आप समझ गए कि कैसे मैनिफेस्टेशन हो सकता है आरएमपी से। अगर आपको मुझसे कुछ सीखना है तो नीचे एक लिंक है, उसमें जाके 2 घंटे का फ्री वर्कशॉप मेरे साथ कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, रेकी ब्लेस यू।